हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र में। आज का हमारा टॉपिक है 28 अगस्त 1928 का नेहरू रिपोर्ट। और यह नेहरू रिपोर्ट इंडिया में क्यों आया था, किस लिए आया था, इसके क्या कारण है, इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे आपसे। तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था तो लोगों ने बहुत विरोध किया था उनका। तो जब विरोध हुआ तो अंग्रेजी अधिकारी सर बेकनहेड ने कहा कि अगर तुम भारतीयों में इतनी क्षमता है तो तुम अपना एक संविधान बना करके दिखाओ। तो हम भारतीयों को चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है, तो फिर हम लोगों ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया, जिसमें प्रमुख थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत लोग प्रमुख थे। तो उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो चलिए हम पहला, जब नेहरू रिपोर्ट जब बंद करके आया इंडिया में तो इसमें पहली जो लाइन लिखी गई थी वो थी संघ स्थापना, यानी कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाए। भारत में एक संघ की स्थापना की जाए, उसको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट से क्या मतलब है कि भारत क्या था, पहले आज़ाद था या पहले गुलाम था। गुलाम था तो उसको एक तरह से मतलब स्वतंत्र कराया जाए। तो यहाँ पे डोमिनियन यानी कि संघ की स्थापना की गई। और केंद्रीय विधानमंडल, जो केंद्रीय विधानमंडल हो वो द्विसदनात्मक हो। द्विसदनात्मक से क्या समझते हैं आप लोग, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा। अब आपसे कोई पूछेगा कि राज्यसभा और लोकसभा कहाँ से आया है, तो अब क्या बोलेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन 1935 में भारत शासन अधिनियम ये टॉपिक कहाँ से आई, तो ये नेहरू रिपोर्ट से आई। तो नेहरू रिपोर्ट में जो जो दूसरी बात कही गई वो यह कही गई कि मंत्रिमंडल की बात कही गई। मंत्रिमंडल आज भी है और ये मंत्रिमंडल द्विसदनात्मक शासन के प्रति उत्तरदायी होगा, जैसा कि आज भी है। और तीसरी बात इसमें कही गई कि द्वैध शासन की समाप्ति, इंडिया में जो द्वैध शासन चल रही थी उसको समाप्त करने की बात कही गई थी इसमें। और अगली बात क्या कही गई वो हम देखते हैं। तो अगला क्या इसमें बात लिखा गया कि गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। संवैधानिक प्रमुख से क्या मतलब है, जैसे कि आज भी हमारे इंडिया में जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वो कोई भी कार्य करते तो हैं लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर सिर्फ उन्हें संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है। तो उस टाइम जो राष्ट्रपति तो थे नहीं, तो इंग्लैंड में जो भी रानी थी तो उनके हाथ में था, तो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होते थे। उसी तरह से कहा गया कि गवर्नर जनरल को सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। तो इसमें जो अगली बात कही गई वो कही गई कि सांप्रदायिक चुनाव, यहाँ पर मैंने चुनाव की जगह पर कट का निशान लगा दिया है, जैसे कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्त करने की बात कही गई। और अगली लाइन क्या कही गई, नागरिकता को परिभाषित किया जाए। सांप्रदायिक चुनाव की पद्धति से क्या मतलब, जैसे कि इंडिया में जो सांप्रदायिक आधार पर जो चुनाव कराई जाती थी उसको समाप्त करने की बात कही गई। और नागरिकता को किस तरह से परिभाषित किया जाए ये बात उसमें कही गई। ठीक है, तो इसमें अगली लाइन जो लिखी गई वो कि मूल अधिकार, जो इसमें 19 मूल अधिकार को बताया गया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए और 21 ईयर्स के लोगों को मताधिकार की बात कही। अब मैं एक एक पॉइंट को लाइन बाई लाइन बताती हूँ। जैसे कि मूल अधिकार इसमें 19 दिए गए। 19 मूल अधिकारों को बताने में तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में से बताऊँगी। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए, इसमें कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए जिसके अधिकार संसद तय करेगी। आज भी है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार जो संसद ही तय करती है। और इसमें कहा गया कि 21 ईयर के लोग मताधिकार कर सकते हैं। अगला लाइन लिखा गया मूल अधिकार। मूल अधिकार 19 बताया गया। अब 19 मूल अधिकारों को बताने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हमने बताया हुआ कि उसके अधिकार संसद तय करेगी। और जैसा कि अभी भी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार संसद ही तय करती है। और 21 ईयर के लोग मतदान कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 21 ईयर के जो लोग थे, आदमी और औरत जो 21 साल से ऊपर है, वो मताधिकार कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हम लोग 18 साल से 18 साल के जो लोग हैं वो मताधिकार कर सकते हैं, लेकिन उसमें 21 साल की ईयर के लोगों को मताधिकार की बात कही गई थी। अब अगला देखते हैं पॉइंट, तो इसको लो मुँह से बोल देते हैं। अगला इसमें लिखा गया लाइन, बम्बई से सिंध को अलग करने की बात कही गई। प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर और देशी राजवाड़ों का ध्यान रखा जाए। तो इस पॉइंट को मैं डील करती हूँ।
बम्बई से सिंध को अलग करने की बात इसमें कही गई नेहरू रिपोर्ट में। और प्रांतों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया जाए, मतलब कि जो गुजराती लोग हैं उनको गुजरात में दिया जाए, मराठी लोग को महाराष्ट्र, और तमिल लोग जो है तमिलनाडु में, और तेलुगु लोग आंध्र प्रदेश में। इस हिसाब से प्रांतों का गठन किया जाए। आज भी वैसा ही है। और देसी राजवाड़ों का भी ध्यान रखा जाए। तो ये थी हमारे नेहरू रिपोर्ट की बातें, ठीक है। तो उसमें सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। फिर हुआ क्या कि सब अपने अपने चले गए अपने घर पे। फिर अचानक क्या हुआ कि लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो अंग्रेजों ने कहा था कि वैसा संविधान बना के दिखाओ जो कि संपूर्ण रूप से सब लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाए। तो अंग्रेज लोगों ने कुछ वर्गों के लोगों को भड़का दिया, जैसे कि जमींदार लोग को, किसान लोगों को, कह रहे ये जो संविधान बना है ये सिर्फ देश के लिए बना है, तुम्हारे लिए क्या बना है, तुम्हारे लिए इसमें कुछ बात नहीं कही गई। तो फिर जब अपने लिए बात आई तो फिर देश जाए भाड़ में, और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो किसान लोग सोचे और जमींदार लोग सही कह रहा है, हमारे लिए तो कोई बात नहीं कही, ऐसे संविधान को हम नहीं मानते। फिर उन लोगों ने इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि 1927 में वो कहे थे कि, तो जैसे कि हम बताएं कि नेहरू जी ने खुद इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। अब उनको क्या हो गया, इनको ये हो गया कि जब वो कांग्रेस के 1927 अधिवेशन में वो बोले थे कि हमको उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब इसमें पूर्ण स्वराज की बात कहीं नहीं गई है, इस कारण वो इनकार कर दिया। अरे अब नेहरू जी को थोड़ा कम समझ में आता है। उनको कौन बताए कि जो डोमिनियन स्टेट है एक तरह संविधान ही, एक तरह से पूर्ण स्वराज ही बन गया। और डोमिनियन स्टेट वो सब बातें और ये 19 जो मूल अधिकार हैं उन सबको मिला दें तो हमारा एक मोटा मोटी पूरी तरह से संविधान तैयार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और फिर वो क्या काम किए कि सुभाष चंद्र बोस को ले गए और ले करके ये ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दिए नवंबर 1928 में। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, हमने इसको ऐसे दिखा दिया, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो फिर इस तरह से नेहरू रिपोर्ट में सारी बातें कही गई। फिर जब ये हो गया तो फिर जिन्ना आए बोले कि अब तुम लोग क्या बताओगे नेहरू रिपोर्ट में संविधान तुम लोग बहुत बना लिया, हम अपना संविधान बनाकर दिखाएंगे। तो उन्होंने 14 सूत्री फॉर्मूला बना दिया। अब उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये थी नेहरू रिपोर्ट। और हाँ, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि संविधान से पहले का संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, संविधान का पुरोगामी संविधान। तो ये सब अगर क्वेश्चन आए तो नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।